हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक विश्वकर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ अपने ब्यूटीफुल चैनल #फिजिक्स मास्टर में। क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी प्रायिकता पढ़ रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी प्रायिकता में हमने आपको बेस थ्योरम पढ़ा दी थी। बेस थ्योरम पर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि एक क्वेश्चन ले रखा है, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक कंपनी में पी, क्यू तथा आर तीन मशीन ऑपरेटर हैं। तीनों ऑपरेटर पी, क्यू और आर क्रमशः 2%, 3% तथा 5% कार्य को अच्छा नहीं करते हैं तथा पी का कुल समय का 35% यानी 35%, क्यू का कुल समय का 40% तथा आर का कुल समय का 25% लगता है। यदि एक कार्य अच्छा नहीं हो, यदि अच्छे के कार्य देखा गया और वो अच्छा नहीं है, तो इसे P द्वारा किए जाने की प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन बोला गया इसे P द्वारा किए जाने की प्रायिकता क्या होगी। तो चले हम लोग बात करते हैं। तो P द्वारा किए गए कार्य की प्रायिकता P ने किया है, तो बेटा हम लोगों ने इसको P ही मान लिया है। तो P इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ P इक्वल बेटा हो जाएगा, इसके लिए प्रायिकता बेटा दे रखी है 35%। पहले वर्क डन की बात करेंगे कि आखिर ये लोग वर्क कितने समय में कर रहे हैं। तो बोला गया P ने जो काम किया उसका 35% किया। तो P ने किया 35%, तो परसेंटेज मतलब होता है 100 में, और जो प्रायिकता होती है वो क्या होती है बेटा? अनुकूल स्थिति है बेटा, कुल स्थिति। तो 100 में 35% उसने वर्क किया है, तो 100% टोटल कंडीशन यानी कि कुल स्थितियां होंगी। तो 35 यानी 35/100 इज इक्वल 0.35। ये P के लिए हो जाएगी। Q द्वारा किए गए कार्य की प्रायिकता की बात करेंगे तो PQ, और बेटा Q के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन में देख रखा है 40%, 40/100 इट मीन्स 0.40। इसी तरह बेटा R द्वारा किए जाने की प्रायिकता हो जाएगी PR इक्वल, बेटा R के लिए गिवन है 25%, तो 25/100 इज इक्वल 0.25। ये सारी बातें आ गई। ये प्रायिकता है काम करने की। अब इस कार्य करने के बाद बताया गया है कि जो कार्य है वो कुछ, ये तीनों की तीनों ऑपरेटर कुछ कार्य को खराब करते हैं। तो जो खराब कार्य करना यानी अच्छा नहीं करने की जो घटना होगी उसे हमने क्या मान लिया है? के मान लेते हैं। तो माना कार्य खराब होने की घटना के है, तो कार्य खराब होने की घटना हमने के मान लिया। अगर जो कार्य हमारा जो खराब हो रहा है वो घटना के हो, तो P द्वारा कार्य खराब होने की प्रायिकता, P द्वारा कार्य खराब होने की प्रायिकता बेटा P के द्वारा जो होने की प्रायिकता होगी, तो पहले तो देखेंगे, पहले को P को वर्क करना चाहिए फिर खराब हो, यानी कि खराब होने की तो प्रायिकता है, लेकिन कब? जब P ने वर्क किया है। जब P ने वर्क किया है उस समय खराब होने जो प्रायिकता थी वो 2% थी। तो 2% मतलब 2/100 इट मीन्स 0.02। और Q द्वारा कार्य खराब होने की प्रायिकता बेटा सेम टू सेम लिख देंगे। ये हो जाएगी PK/Q इक्वल, बेटा ये दिया 3%, यानी कि 3% इज इक्वल 0.03। इसी तरीके बेटा R द्वारा कार्य खराब होने की प्रायिकता हम लोग निकाल लेंगे। K/R इक्वल, बेटा ये गिवन है 5%।
5/100। इस तरीके से मैंने बेस थ्योरम में जैसा कि बता रखा था कि पहले ए घटना, बी घटना या सी घटना होती, उसके बाद कोई घटना होती जो ए होने के बाद भी होती, बी होने के बाद भी होती, सी होने के बाद भी होती है। जैसा कि इसमें दे रखा कि ऑपरेटर्स जो हैं वो कार्य कर रहे हैं, यानी वर्क कर रहे हैं। इस वर्क होने के बाद वर्क खराब होगा, यानी काम अगर किया जाएगा तभी तो खराब और अच्छे का पता चलेगा। अगर काम किया ही नहीं जाएगा तो ये पता कहाँ चलेगा। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये होगा हमारा कि अगर पी काम करेगा ऑपरेटर क्यू काम करेगा, ऑपरेटर आर काम करेगा, तो उसके बाद भी कुछ परसेंट उनकी हो जाएगी खराब होने की प्रायिकताएं, यानी कि घटनाएं। तो उस घटना को मैंने खराब होने की हमने क्या मान लिया कि मतलब कि काम तो खराब होगा, किसी से भी खराब हो सकता है। तो यहाँ पर इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप प्रायिकता ज्ञात करें कि यदच्छा या किसी समय देखा गया काम, तो काम था खराब और वो किया गया है क्यू के द्वारा। जो काम खराब है वो क्यू के द्वारा कार्य किया गया है, इसकी प्रायिकता पता लगानी। अगर इसी क्वेश्चन में देखो, बेस थ्योरम में सबसे बड़ी चीज यही होती है कि आखिर बेस थ्योरम आपको लगानी कहाँ पर है ये जानना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख पा रहे होंगे कि पी ने भी काम किया, क्यू ने भी काम किया और इन दोनों ने खराब भी कार्य किए, जैसा कि आपको दिख रहे होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन में ऐसा पूछ देता, आपसे पूछ लेता कि आप बताएं कि कार्य खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, अगर आपसे ये पूछ लेता है कि कार्य खराब होने की प्रायिकता क्या, तो इसका मतलब उन्होंने पूरी प्रायिकता पूछ रखी, संपूर्ण प्रायिकता के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो संपूर्ण प्रायिकता के लिए हम लोगों ने बता रखा था कि उस कंडीशन में हमें पी के निकालना होगा। और पी के क्या होगा बेटा, ये घटना होगी तो इसके बाद ये घटना मतलब पी वाली घटना और के अपॉन पी वाली घटना एक दूसरे के स्वतंत्र है, क्योंकि अगर ए मतलब पी काम करा तो खराब भी कर सकता है, नहीं भी खराब कर सकता है। ये डिपेंड नहीं करता कि पी काम करेगा तो खराब भी होगा। स्वतंत्र घटना के लिए हम लोगों ने बताया था मल्टीप्लीकेशन का काम करते हैं, यानी कि गुणा का। तो यानी कि अगर यहाँ पर बात की जाती है संपूर्ण प्रायिकता की बात कर लेता है, अगर पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा डाइवर्ट होते हैं। जैसे कि उसने बोला कि आप बताएं कि कार्य जो है वो खराब हुआ है और वो पी द्वारा हुआ, इसकी प्रायिकता आप ज्ञात करें। अगर हम यही बात कर देते हैं, क्या का बात कर देते हैं कि हमें बस प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब कार्य की, पी ने किया क्यू ने किया, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया। बस ये बोला गया है कि आप प्रायिकता ज्ञात करें कि कार्य खराब हुआ है। पहले मैं वो निकालता हूँ फिर उसी में बताता हूँ। तो पी के इज इक्वल हो जाएगा बेटा पी पी इंटू पी के अपॉन पी प्लस पी क्यू इंटू पी के अपॉन क्यू प्लस पी आर इंटू पी के अपॉन के अपॉन आर। बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू है 0.35 इंटू बेटा हो जाएगा 0.02 प्लस इसकी वैल्यू रख दे बेटा क्यू की, तो क्यू की वैल्यू आप रखोगे तो 0.03 और पी क्यू की वैल्यू 0.40 इंटू 0.03 प्लस पी आर की वैल्यू 0.25, इसकी वैल्यू 0.05। अब तो सॉल्व करेंगे तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे बटा जाए 0.0070 प्लस इसका आ जाएगा 0.0012 प्लस 0.0125। बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। सबको बेटा ऐड कर दो, इन सबको आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 0.0207। ये बेटा काम खराब होने की प्रायिकता आ जाएगी पी के, जो कार्य खराब हुआ है। इस बात को आप लोग सब लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि बेस थ्योरम लगने के समय पे कौन सा क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से बेस थ्योरम के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो बेस थ्योरम के लिए बेटा आपसे पूछा जाएगा कि यही जो कार्य खराब हुआ है, जो कार्य खराब हुआ वो पी के द्वारा हुआ है, ये बात पता लगानी है। तो मैंने बताया था बेस थ्योरम जो होती है, बेस थ्योरम ये बताती है प्रायिकता की प्रायिकता। तो आप लोगों ने खराब होने की प्रायिकता देख ली और समझ ली। अब यहाँ पर अगर जो आपसे पूछा जाता है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो कार्य खराब हुआ है, जो कार्य बेटा खराब हुआ है वो कार्य ए के द्वारा हुआ है,
तो पी के द्वारा हुआ है, तो उस कंडीशन पे हमें फाइंड करना होगा पी जो हमारा कार्य है वो पी के द्वारा हुआ है और वो कैसा है, खराब। मतलब जो खराब कार्य है उसमें से पी वाला कार्य पता लगाना है। तो पी अपॉन के, तो क्या हो जाएगा बेटा, पी इंटू के, पी के अपॉन पी अपॉन बेटा वही प्रायिकता जो अभी निकाली थी, यानी कि के होने की प्रायिकता, यानी कि पी के। अभी पी के हम लोगों ने निकाल रखा है, आप लोग पीछे देखा हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी बेटा वैल्यू डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसकी बेटा पी की वैल्यू हो जाएगी 0.35 इंटू इसकी वैल्यू बेटा 0.02 बाई इसकी हम लोगों ने निकाली 0.0207। आप बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 0.0070 बाई यहाँ 0.0027। बेटा पॉइंट से पॉइंट कट आउट, यानी कि आ जाएगा बेटा 70/207। आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी को किसी बात पे प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। ये कंडीशन होगी बेस थ्योरम की, और जो उसके पहले बताई थी मैंने वो संपूर्ण प्रायिकता की थी। तो बेटा अगर किसी को कोई इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या कोई अदर कोई क्वेश्चन है तो मुझे दे सकते हैं, बेस थ्योरम से रिलेटेड मैं उसे करूँगा और आपको समझाऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।